नौकरानी बनी जिठानी पार्ट 1। कल्याणी जी के 2 बेटे थे, रेहान और कौशिक। रेहान, जो कि बड़ा बेटा था, वो अपने बिजनेस में इतना बिजी था कि उसे शादी ब्याह में कोई रुचि नहीं थी, जिस कारण कल्याणी जी पहले अपने छोटे बेटे कौशिक की शादी करा देती है। वहीं शोभा घर की छोटी बहू बनकर ससुराल आती है। बहू, तो इस घर की छोटी बहू है और आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, तो संभल कर सारे काम करना। हाँ, वो क्या है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। अगर तूने ससुराल में सबका दिल जीत लिया तो जीवन भर रानी बनकर रहेगी। हाँ माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, तो अच्छे पकवान बनाकर सबको खिला। जी माँ जी। फिर शोभा रसोई में चली जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। छोटी मालकिन, लाओ मैं आपकी मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा सारा काम। हाँ कोमल, ये ठीक रहेगा। फिर नौकरानी शोभा की हेल्प कर देती है खाने के समय। अरे वाह, आज का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ जी, आज बहू की पहली रसोई थी ना, बहू ने ही सारा खाना बनाया है। अच्छा, बहू, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का सगुन। ये ले बहू, ये तोहफा मेरी तरफ से। तभी रेहान यानी कि शोभा का जेठ उसे एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है और लिफाफे में कुछ पैसे भी। अरे जेठ जी, इतना सब कुछ मैं कैसे ले सकती हूँ? तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, रख लो, ये तुम्हारी पहली रसोई का सुकून है। हाँ बहू, रख ले। फिर शोभा उस तोहफे को देखकर बहुत खुश होती है और खुशी से उसे रख लेती है। ऐसे ही घर में सभी शोभा को बहुत प्यार करते और बहुत मानते। वहीं शोभा भी हमेशा सबको खुश रखने की पूरी कोशिश करती रहती। फिर एक दिन आईपीएल देखो ही नहीं बल्कि अपने ओपिनियन देके काफी प्राइजेस जीतो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हु विल विन मैच और हु विल विन टॉस जैसे 50 तरह के। इन क्वेश्चंस में अपने ओपिनियन बता के आप काफी प्राइजेस जीत सकते हो। लोटस 365 पे जाके रजिस्टर कीजिए और पाइए ₹365 का बोनस। यहाँ आपको मिलता है 1-to-1 24 कस्टमर सपोर्ट। यहाँ खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा 200+ क्वेश्चंस, जहाँ आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं और जीत सकते हैं अच्छे प्राइजेस। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उर्वशी राउटेला, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, नेहा शर्मा ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देरी मत कीजिए, डायरेक्ट रजिस्टर कीजिए lotus365.in पे। लिंक कमेंट पिन में दिया है। मेम साहब, आपकी सहेली रुचि आई है। ठीक है, उसी कमरे में भेज दे। अरे यार, कितने दिनों बाद मिले हम दोनों। आई मिस्ड यू सो मच। हाँ, तू तो रहने ही दे, कभी मेरा हाल खबर तक नहीं लिया। और बता, कैसी है? मैं तो यहाँ एकदम मस्त हूँ यार। जब से आई हूँ रानी बनाकर रखा है सबने मुझे। पता है, सब बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरे जेठ जी ने तो मुझे पहली रसोई के सगुन में नोटों की गड्डी और डायमंड नेकलेस भी गिफ्ट किया। क्यों, जेठानी जी कुछ बोली नहीं क्या? अरे जल भूनकर राख हो गई होगी। अरे जेठानी होगी तब ना, अभी तो जेठ जी की शादी ही नहीं हुई। वही तो मैं सोचूं कि तुझे इतना सब मानते क्यों है। जब तक तू रानी बनी बैठी है ना इस घर में, जेठानी के आने के बाद तेरी हालत नौकरानी जैसी हो जाएगी। मेम साहब, ये जूस आपकी सहेली और आपके लिए। हाँ, यहीं रख दो कोमल। कोमल चली जाती है। बिल्कुल इस नौकरानी की तरह। अरे तेरा जेठ कितना हैंडसम और पढ़ा लिखा है, सारी अर्निंग भी उसी की है। तेरा पति तो कोई काम भी नहीं करता। सोच, अगर पढ़ी लिखी समझदार जेठानी आ गई तो तेरा क्या होगा? पूरी प्रॉपर्टी तेरे हाथ से जाएगी, ऊपर से नौकरानी वाली हालत हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस घर में तो मेरा ही राज चलेगा। इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। मैं तो तेरी दोस्त हूँ और तेरा भला चाहती हूँ, इसीलिए समझा दिया। आगे तू देख तुझे क्या करना है। फिर रुचि वहाँ से चली जाती है। वहीं शोभा अब इस बात के बारे में सोचने लग जाती है कि वो ऐसा क्या करे कि जेठानी उससे कम पढ़ी लिखी हो और शोभा उसे उंगली पर नचा सके। शोभा ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी नज़र नौकरानी कोमल पर पड़ती है, जो बेचारी सारा दिन घर वालों की सेवा में लगी होती है। अगर नौकरानी को ही जेठानी बना दिया तो मेरी तो ऐश ही ऐश होगी। फिर मैं नहीं, जेठानी ही नौकरानी रहेगी और मैं घर की महारानी। ये सही है।
फिर शोभा कोमल के पास कुछ मेकअप का सामान और सुंदर कपड़े लेकर जाती है। कोमल, ये ले, ये तेरे लिए। मेम साहब ये क्या है? कोमल, वो क्या है ना, तू बहुत सुंदर है और अगर तू गहने पहनेगी ना तो और सुंदर लगेगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तू इस घर में नौकरानी का काम करती है। तुझे तो किसी अच्छे से घर की महारानी होना चाहिए था। मेम साहब रुलाओगी क्या आप? आपकी उदारता देखकर दिल खुश हो गया, लेकिन मुझे नौकरानी की ऐसी किस्मत कहाँ कि कोई अच्छा लड़का मुझसे शादी करे। है ना? अरे रेहान जेठ जी कितने हैंडसम है और पैसे वाले तो तुम जानती हो। मैं तो कहती हूँ उनके सामने अच्छे से तैयार होके जाया कर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें तो पसंद है। क्या सच में ऐसा है मालकिन? लेकिन ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। मालकिन नहीं, अब शोभा कहा कर मुझे। और जा, तैयार हो जा और हमेशा ना जेठ जी की इर्द गिर्द ही घुमा कर थोड़ी अदाएं दिखाया कर ताकि वो तुझसे इम्प्रेस रहे। पर कैसे? अरे कैसे क्या, जो बोला है वो करना। अब कोमल हमेशा रेहान के आगे पीछे नाचती रहती और उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती। अब रेहान की शादी की उम्र हो रही है, मुझे लगता है कि लड़की ढूंढने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ माँ जी, सही कह रही हो। देखिए ना, अब तो मुझे भी इस घर में आए कितना समय हो गया। अब तो मेरी जेठानी लाने का समय आ चुका है। हाँ, लेकिन मेरा बेटा रेहान इतना सीधा है कि मुझे डर लगता है कोई चंट लड़की ना आ जाए घर में, वरना हंसते खेलते परिवार में झगड़े शुरू हो जाएंगे। मुझे तो बहू बिल्कुल तेरी तरह बहू चाहिए, जो सास का हर कहना माने और घर अच्छे से संभाले। ओह सच में माँ जी, मैं इतनी अच्छी हूँ। थैंक यू। धत पगली, तू तो सेंटी हो गई, मैं मजाक कर रही थी। हाँ? आप ऐसे ही मजाक करती रहो। वैसे माँ जी, मेरी नज़र में ना एक लड़की है जो बहुत ही सीधी सादी है, सुंदर और गुणवान भी है। अरे कौन है, जल्दी बता। हमारी कोमल है ना, वो परफेक्ट है जेठ जी के लिए। तूने आज नाश्ते में गोबर खाया था क्या? छी 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 छी, माँ जी कैसी बात करती हो? गोबर भी कोई खाने की चीज़ होती है क्या? तो ये कैसी झलूल बात कर रही है तू? सही कह रही हूँ मैं। मेरी नज़रों से देखो, कोमल हम सबका ख्याल कितने अच्छे से रखती है। जेठ जी की छोटी सी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, उनकी कपड़े, उनकी फाइल, सब कुछ अच्छे से रखती है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? उसे तो जेठ जी की पसंद नापसंद भी अच्छे से पता है। पता है, क्योंकि वो इस घर की नौकरानी है। किस नौकरानी को इतना पता होता है? ज़रा गौर करिएगा मेरी बातों पर, तब पता चलेगा आपको। सास देखती है कि कोमल हर समय रेहान और बाकी घर वालों का अच्छे से ख्याल रखती है और रेहान के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट होती है। तभी एक पड़ोसन रोते हुए घर आती है। अरे क्या हो गया कुंती, रो क्यों रही है? क्या बताऊं बहन, मेरी बहू चप्पल लेके मुझे मारने के लिए दौड़ी है, क्योंकि मैंने उसके पैर दबाने से मना कर दिया। सोचा था पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी तो अच्छे से रहेगी, सेवा करेगी, लेकिन ये तो खुद सेवा करवाती है, सारे काम मुझसे कराती है, ऊपर से मारने दौड़ती है। अरे अरे चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। जब तक वो शांत नहीं होती तो यहीं बैठ, मैं भी आती हूँ। ये कुंती की बहू तो काफ़ी खतरनाक है। शोभा बहू बिल्कुल ठीक कह रही थी। वैसे भी कोमल रेहान का कितना ख्याल रखती है, मेरी बड़ी बहू बनने के लिए परफेक्ट है वो। जिसके बाद बेटा रेहान, मुझे लगता है कि अब तो बहू लाने का समय आ गया है। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अगर कोई पसंद है तो बता दे बेटा, वरना देख मैंने तो तेरे लिए लड़की भी देख ली है, बहुत ही गुणी और संस्कारी है। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आजकल की लड़कियों को देखकर डर लगता है, भूखी शेरनी की तरह पंजा मारने को दौड़ती है। तभी कोमल अपना हाथ देखने लगती है। अरे तू शेरनी नहीं, खरगोशनी है, पंजे ना देख, जेठ जी तुझे नहीं कह रहा है। अरे रेहान बेटा, इसीलिए तो मैंने तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढी है, वो है कोमल। देख बेटा,
कोमल बहुत सालों से अपने घर में काम कर रही है और हम इसके स्वभाव से वाकिफ़ है। मुझे तो यही बेस्ट लगती है तेरे लिए। रेहान पहले तो शादी के लिए नहीं मानता, लेकिन पूरे घर वालों को कोमल पसंद थी, जिस कारण वो भी शादी के लिए हाँ कर देता है और नौकरानी कोमल और रेहान की शादी हो जाती है। अब तो मेरी चांदी ही चांदी। शादी तो हो गई, अब देखते हैं नौकरानी बनी जिठानी क्या क्या गुल खिलाएगी। नौकरानी बनकर घर का सारा काम निपटाएगी या शोभा की जिठानी बनकर शोभा के प्लान पर मिट्टी डालेगी। देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।